सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तभी ना हमसे सेंटेंस बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करके सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में बात करें तो कर्ता को कहा जाता है सब्जेक्ट। कर्ता मतलब जो कर रहा है। अभी अगले अगर इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो जब कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो तो उस व्यक्ति को कर्ता बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वह रोज़ क्रिकेट खेलता है। खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह इसमें सब्जेक्ट है। समझे? द सेकेंड सेंटेंस चलो लेते हैं। जैकलीन को डांस पसंद है। किसको डांस पसंद है? जैकलीन को। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम करता है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट इतना ही तक ही था कि जो भी काम जो करता है और जो काम किसके थ्रू हुआ, तो जो काम करता है, काम करने वाले को इधर सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपना नेक्स्ट आता है अब सब्जेक्ट के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं? तो सब्जेक्ट के टाइप्स को मैंने डिफाइन किया हूँ 3 पर्सन्स में। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई होता है एंड वी होता है। जो आई होता है वो सिंगुलर हो, मतलब तुम हो। ठीक है, तो उसको एक वचन बोलते हैं। और जो वी होता है उसको प्लूरल बोलते हैं, जिसको अनेक वचन या फिर बहुवचन बोला जाता है। वी। ठीक है, आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन में आएंगे, ये आपको याद रखना है हमेशा। और सेकेंड पर्सन जो होता है यू, जो तुमसे बात कर रहा होता है, तुमसे आगे जो रहता है, जिसे तुम बात कर रहे हो, तो द अपोजिट पर्सन। ओके, तो वो हमेशा आएगा सेकेंड पर्सन में। और जो थर्ड पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और नेम, कोई भी नाम, ये अगर कोई भी नाम एक नाम हो और ही, शी, इट, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन में आते हैं और ये सभी को सिंगुलर या फिर एक वचन बोला जाता है। और थर्ड पर्सन में आता है प्लूरल भी आता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आया था वी प्लूरल, वैसे थर्ड पर्सन में भी दे आता है, ये प्लूरल आता है, अनेक वचन या फिर बहुवचन बोला जाता है। तो मैं आपको यही बस आपको इतना ही करना है करके, ये चार्ट को बस याद रखना है आपको। आगे बहुत काम आएगा ये, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आपको मैं अगर अपने एग्जांपल में बोलूँगा करके फर्स्ट पर्सन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आई और वी की बात कर रहा हूँ। मैं सेकेंड पर्सन मतलब यू की बात कर रहा हूँ, और थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट और नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटली सब्जेक्ट के टाइप्स थे, ये आपको याद ही होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस बनाना है तो ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पर्सन्स पते होंगे, सब्जेक्ट के जब टाइप्स पता होंगे ना, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पर्सन कौन सा है आपको अगर पता हो गया, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, ये सभी का सभी यूज़ करने में बहुत ईजी जाएगा। तुमको पता चल जाएगा करके फर्स्ट पर्सन के आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, सेकेंड पर्सन के आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, या फिर थर्ड पर्सन के आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करने के लिए हमने सब्जेक्ट को डिफाइन किया है अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे चार्ट को आप याद कर लो, सब्जेक्ट के टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन्स। ओके, और जो अपना नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद से वर्ब। वर्ब का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, वर्ब होता क्या है। तो ये रहा आप सभी के सामने वर्ब का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वर्ब बोलते उसको है जो काम किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रिया, जो किया जाता है काम, वो काम को बोलते हैं वर्ब। अगर अलग भाषा में समझाओ तो मान लो अगर कोई कुछ काम कर रहा है, ठीक है, वो काम करने की जो क्रिया होती है उसको वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह स्कूल जा रही है। क्या कर रही है? वो जा रही है, तो जो जाना हो गया ना, वो क्रिया हो गया। इंग्लिश में फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, जो गोइंग जो कर रही है, वो जा रही है जो, तो गो मतलब वर्ब हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, जो खेलने की जो क्रिया हो गई ना, इसी को हिंदी में क्रिया बोला जाता है। जो खेलने का जो काम कर रहा हूँ मैं, खेलना, वो क्रिया हो गया। सेकेंड इंग्लिश में, आई प्ले फुटबॉल, प्ले, ये भी एक क्रिया, खेलने की क्रिया, प्ले मतलब वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब का इतना कुछ टफ नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी लोग समझ जाओगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तो यही वर्ब का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मैं बताता हूँ करके ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि आप सभी लोग समझ जाओ एक्चुअल में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का एक्चुअल रोल क्या होता है सेंटेंस फॉर्म करने में। तो ये वर्ब का कॉन्सेप्ट था। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट का चार्ट। तो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़, वस्तु, सामान इत्यादि, कोई भी चीज़ हो,
चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, कुछ भी हो, कपड़ा, टेबल, कुछ भी, तो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु समझ लो, ऑब्जेक्ट उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लो, टेबल, चौक, चेयर, वाटर बॉटल, होम, हाउस, पेन, एलमिरा, टॉवेल, सोप, एक्सेट्रा, ये सभी की सभी ऑब्जेक्ट में आती हैं। इन सभी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है।